सर प्रेजेंटेशन हम तैयार कर रहे हैं। हाँ समी बोलो। व्हाट? कैसे? मैं आ रहा हूँ। रजा, दादा मैं आपकी मेडिसिन चेक करके आ रहा हूँ, तकरीबन ख़त्म हो गई है। अरे हाँ, सुरैया ने मुझे बताया तो था, मेरे दिमाग से निकल गया तुम्हें बताना। चलिए कोई बात नहीं, कल मैं ऑफिस से वापसी में लेता हुआ आऊँगा। क्या बात है, बहुत खामोश हो, कोई बात है? परेशान लग रहे हो? मैं ऐसी कोई बात नहीं। बेटे बचपन से देखा है तुम्हें, कोई बात है, बताओ क्या हुआ है? दादू ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही ऑफिस के कुछ काम सोच रहे थे। तुम्हारी माँ ने कहा है कि मैं तुमसे शादी की बात करूं और तुम्हें रजामंद करूं। अब जानती तो है मेरा जवाब, सुना देती हूँ उनको। अरे बेटा, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की शादी हो, और मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। तो मुझे तो पता नहीं सब मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए हैं, कि शादी के बगैर जीना मुमकिन नहीं है क्या? जिंदगी गुजर जाती है मगर तन्हा नहीं। शादी के लिए कोई हमसफर होना चाहिए जो तुम्हारे दुख दर्द का साथी हो। साधु, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। तुम क्यों जिद पर अड़े हुए हो? हम लोगों ने तो चले जाना है। प्लीज दादू, ऐसी बात तो ना करे ना। तो फिर बेटा मान जाओ मेरी बात, देख लो लड़की। नहीं दादू, मैंने शादी नहीं करनी, ना अभी बल्कि कभी नहीं। देखो बेटा, जोर जबरदस्ती की तो मैं भी कायल नहीं, मगर मना करने के लिए कोई ठोस रीजन भी तो होना चाहिए। मैं हमेशा मॉम एंड डैड को झगड़ते हुए देखा है। उनके दरमियान मैं फंस कर रह गया हूं। मेरा बचपन, मेरा एतमाद सब दो हिस्सों में बंट गया। अगर आप नहीं होती ना दादू, इतनी मेरा क्या होता। अब आप ही बताएं कि ऐसी तलखी देख के मैं कैसे यकीन कर लूं कि शादी खुशी देती है। बेटा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कभी कभी हम जिस मंजिल पे चलने से डरते हैं वही हमारी अपनी मंजिल होती है। हो सकता है कि तुम इस मंजिल पे पहुंच जाओ और तुम्हें वो मिल जाए जो तुम्हारे सारे दुख दर्द अपने दामन में समेट ले। रजा सर, वो जो सिंगापुर वाली हमारी कोटेशन हमने भेजी थी उसके बाद उनका सेकंड ऑर्डर आ गया, तो उसके लिए भी हमने काफ़ी वर्क कर लिया है। वो कोटेशन उनको काफ़ी पसंद आई थी, हमारा सामान भी उनको काफ़ी पसंद आया था, जिसको आप खुद ही देख रहे थे। तो सेकंड पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह सर, ये भी उनको पसंद आएगा। ठीक है। मलिक साहब, आपने मुझे अपना हमारा थाईलैंड वाला नहीं बताया।
सर थाईलैंड वाले पे भी हमारा काम चल रहा है इंशाल्लाह। सर उसकी भी कोटेशन और प्रेजेंटेशन हम तैयार कर रहे हैं। हाँ समी बोलो। व्हाट? कैसे? मैं आ रहा हूँ। रजा सर एवरीथिंग इज ओके? मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। आप ये डिटेल्स डैड से शेयर कर लो, मुझे भी जाना। रेहाना, आई एम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रज़ा की शादी का सुन के मुस्कान इस हाल में पहुंच जाएगी। अरे भाभी ना पूछें, हमें तो खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारी बच्ची अपने सीने में ये जख्म लिए हुए अकेली सब कुछ सहती रही। उसने कभी भी हमसे कुछ शेयर ही नहीं किया। मुझे तो लग रहा था कि शायद उसके जख्म भर गए हैं। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसके जख्मों को ताज़ा कर दिया। नहीं नहीं भाभी, प्लीज़ आप अपने आप को ब्लेम ना करें। रेहाना, तुम मेरी बहनों जैसी हो, मेरी मानो तो मुस्कान की शादी कर दो। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बात समझो रेहाना, कोई लड़का इसकी ज़िंदगी में आएगा तभी ये ज़िंदगी में उसके साथ आगे बढ़ पाएगी। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर प्लीज़ इस बारे में सोचो। रज़ा को ही देखो, इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। फिर तुमने क्यों अपनी बेटी को उसके नाम पे बिठाया हुआ है? नहीं भाभी, रज़ा मुस्कान की जिंदगी में कहीं भी नहीं है। तो फिर वो क्यों इतने गहरे सदमे में चली गई? ऐसे तो कोई नहीं जाता, सोचो। आपके पास अभी एक एक्सीडेंट का केस आया, वो पेशेंट कहाँ पर है? पेशेंट का नाम बताइएगा। फवाद। पेशेंट को इमरजेंसी से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। जी। रजा, किधर है वो? दूसरा रूम है। चलो। क्या हुआ बेटा? बेटा कुछ चाहिए था? पानी चाहिए था। हाँ मैं देती हूँ। बेटा वो आशिर कहाँ है? बाहर ही थे। अच्छा। बाहर कोई था? बाहर नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। क्यों, कोई देखा क्या तुम्हें? नहीं। हम्म, आप बस मुझे घर ले जाएं प्लीज। हाँ मेरी जान, तुम्हें घर ले जाएंगे, बस तुम्हारे बाबा और आशिर आ जाए तो डॉक्टर से पूछ कर घर चलते हैं। मुझे घबराहट हो रही है ना, मुझे बस ले जाएं आप। बेटा हॉस्पिटल में तो सबको ही घबराहट होती है, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हॉस्पिटल की शक्ल किसी को भी ना दिखाए। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप और पानी दोनों लेकर आती हूँ। कोई न
ना अनजान